हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि मैं आपको सभी क्वेश्चन बैंक्स वगैरह तो दे ही रही हूँ। तो मैंने साइंस पार्ट 1 के जो है 5 चैप्टर तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब टॉप 5 कभी टॉप 6 होते हैं हमारे क्वेश्चंस, कभी 8 हो जाते हैं तो कभी 10 हो जाते हैं। मैं 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देती आपको। तो यहाँ पे आज हम जो है चैप्टर नंबर 6 इन एरा ऑफ ए नूर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के लिए आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बच्चों, आप मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम चैप्टर 5 के जो है वो अपलोड 6 के जो है वो अपलोड कर दो। तो बच्चों, थोड़ा सा अभी शेड्यूल थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा है क्योंकि अभी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आपके भी हैं। तो फिर मुझे सभी मीडियम्स के लिए भी वीडियोस बनानी होती हैं, मराठी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और 12th के लिए भी। तो सभी 12th के भी मुझे 11th 12th के भी जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह की सभी वीडियोज़ बनाने होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हाँ बच्चों, इतना मैं आपको बताती हूँ कि आपके पेपर से पहले ही आपको सब मटेरियल जो स्टडी आपको करनी है सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, मराठी ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो, सभी चीज़ें आपको मैं दे दूंगी। तो अभी देखो, हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 इन एरा ऑफ ए नूर के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के लिए हम देखने वाले हैं। तो चलो हम यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन, और मैं ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ बच्चों, इन्हीं क्वेश्चंस को करना, इन्हें छोड़ के दूसरा कुछ भी मत करो। ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन करके फिर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, सितारों की झिलमिलाहट की वजह क्या है और सितारों की झिलमिलाहट किसे कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स के लिए आता है और ये 2025 के पेपर में पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इतना पूछा गया है, सितारों की झिलमिलाहट की वजह क्या है, ये मतलब पूछा गया है पिछले साल 2025 में ही पूछा गया है। तो इसको करना है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कौ से कज़ा का बनना, इस पर मबनी सवालात के जवाबात दीजिए। ये वाला क्वेश्चन बच्चों 2024 में शायद, हाँ 2024 में ही पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है 2024 के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, कौ से कज़ा का बनना, इस पर मबनी सवालात के जवाब दीजिए। कौ से कज़ा, इसका जो आंसर है सितारों की झिलमिलाहट का, आपको सबक के दूसरे या तीसरे पेज पर मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऊपर ही स्टार्टिंग में ही दिया गया है। देखो दूसरे या तीसरे पेज पे जहाँ पे इन्हिराफ के नूर के कवानीन ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आपको देखो टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरीके से 3 डायग्राम्स भी दी गई हैं इन्हिराफ नूर के कवानीन, उसके आगे के ही पेज पे जो है सितारों की झिलमिलाहट का ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे, कौ से कज़ा का बनना, इस पर मबनी सवालात के जवाब दीजिए, तो सबक के एंड में जाइए, पूरा एंड में लास्ट पे सबक जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे जो है कौ से कज़ा का बनना इसकी शक्ल दी गई है। तो कौ से कज़ा को जाहिर करने वाली आपको शक्ल बनानी है। दूसरे सवाल में कौ से कज़ा के कोई 2 कुदरती अवामिल के नाम लिखने हैं, मतलब जैसे कि अब ये रेनबो वगैरह आपका बनता है ना, तो वो कौ से कज़ा के जो 2 कुदरती अवामिल के नाम लिखने हैं यहाँ पे 2, कौ से कज़ा यानी कि रेनबो। तो पानी नन्हे कतरे किस तरह अमल करते हैं, पानी के नन्हे कतरे किस तरीके से अमल करते हैं, ये भी लिखना है। ये पूरा जवाब उसका आपको उस पैराग्राफ में मिल जाएगा। शक्ल दिखेगी आपको, राउंड है ब्लू कलर का, तो वो आपको करना है। फिर अगर हम ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे अब, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, नीचे दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और जवाबात दीजिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले शक्ल में वकू होने वाले अमल का नाम लिखिए। शक्ल में आपको जो अमल नज़र आ रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद इसका जवाब भी आपको सबक के तीसरे पेज पे या चौथे पेज पे है। देखो इस तरीके की शक्ल आपकी किताब में सबक में 6ठे सबक में दी गई है, शक्ल के वहीं पे जवाब आपको मिलेगा। तो शक्ल में वकू होने वाले अमल का नाम लिखना है आपको। फिर उसके बाद किस शुआ का इन्हिराफ सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे शुआएँ होती है ना, रेड ऑरेंज ये येलो, तो किस शुआ का इन्हिराफ सबसे ज़्यादा होता है ये लिखना है, और किस शुआ का इन्हिराफ सबसे कम होता है ये भी लिखना है। और इस कुदरती मंजर का नाम लिखिए जो मज़कूरा वाला अमल पर मबनी हो, और तैफ की तारीफ़ लिखिए। तो ये 5 सवालात हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के लिए है। देखो बच्चों यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है।
मार्च 2023 में आया हुआ है, 5 मार्क्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करना है इसको। फिर अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और शुआ ए बी, किस किस का नाम लिखना है। देखो आपको शुआ ए बी का नाम लिखना है, शुआ सी डी का नाम लिखना है और शुआ जी एच का नाम लिखना है। आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मार्च 22 में, मुझे उतना परफेक्ट याद नहीं आ रहा, 22 या फिर 23 में आया हुआ है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो 22 या 23 में ही है, उससे पहले भी नहीं है, क्योंकि 2021 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुई थी। तो 2022 या 23 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नाम पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो इसको भी करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इन्हिराफ नूर के कवानीन बयान कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब जो है तीसरे पेज पे मिल जाएगा। सबक के 3 शक्लें दी गई हैं और तीनों शक्लों के नीचे उसके कवानीन बयान किए। इस तरीके की शक्लें 3 हैं, तो तीनों शक्लों के नीचे कवानीन बयान किए गए हैं। तो इन्हिराफ नूर के कवानीन आपको बयान करने हैं। तो ये हो गया। फिर ये हो जाने के बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, शराब किसे कहते हैं बयान कीजिए। तो शराब किसे कहते हैं, ये सबक के चौथे या 5वें पेज पे है और ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। शराब यानी कि जो मतलब रेगिस्तानी इलाके में होता है ना, ऐसा लगता है कि सामने पानी है, लेकिन पानी का कुआं हमें है ऐसे लगता है, नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। तो उसी को हम शराब कहते हैं। तो वो शराब किसे कहते हैं बयान कीजिए, इस तरीके से पूछा गया है। तो वो क्यों होता है, क्या होता है, सभी का रीज़न दिया गया है। तो अब किताब में आप इसके जवाब को चेक कर लो, है इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया आपको, सितारे चमकते हैं लेकिन सैयारे हमें चमकते क्यों नहीं दिखाई देते। तो ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए ही आता है और साइंसी वजूहात में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, तो इसे भी आप अच्छे से कर लेना। इसका भी आंसर जहाँ पे देखो मैंने आपको बताया ना, सितारों की झिलमिलाहट आंसर होता है, आंसर उसका वहीं पे सितारे चमकते हैं लेकिन सितारे नहीं चमकते, इसका आंसर और सितारों की झिलमिलाहट का आंसर एक ही पेज पे वहाँ पे है। फिर उसके बाद देखो जुज़वी और कलियां अंदरूनी इनेकास और फासिल जाविये की तारीफ़ लिखना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। और ये जो है आपको 3 मार्क्स के लिए तीनों तारीफ़ें आपको याद करनी है, 3 मार्क्स के लिए है। और इसका आंसर सबक के एंड में मौजूद है। एक डायग्राम दी गई है ब्लू कलर की, तो वहाँ पे इसकी सारी तारीफ़ें दी गई हैं। तो ये आपको तीनों तारीफ़ें याद कर लेना है। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर नंबर 6 के और 8 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। इससे छोड़ के बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 क्वेश्चंस कर लो, काफ़ी है, बहुत हो गया ये 8 क्वेश्चंस कर लोगे तो ओके। और आपके लिए अभी ज़रूरी बात कि जो भी और नेक्स्ट अभी इंग्लिश और मराठी का जो ग्रामर है वो मैं फुल वीडियोज़ अभी मतलब 1 शॉट्स लेके उसको अपलोड करने वाली हूँ और लाइव भी लेने वाली हूँ। तो लाइव जब होगा मैं उससे पहले शॉर्ट्स अपलोड करूँगी कि बच्चों इस टाइम पे लाइव है, तो सभी लाइव आ जाओ, उसमें आप अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को पूछ सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट्स ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।